ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता और आपकी राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, जिनकी 7.5 का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों आपके जीवन में चल रहा है और आने वाले 4.5 महीने के बाद शनि की 7.5 आपके ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो बचा हुआ जो 4.5 महीना है वो आपके जीवन में कैसा जाने वाला है, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 26 नवंबर 2017 से ही आपकी राशि के ऊपर शुरू हुई है, जिसकी वजह से प्रथम चरण में मकर राशि वाले जातकों को अधिक कष्ट और समस्याएं हुई। द्वितीय चरण में भी कुछ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आराम मिला, लेकिन कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रही। और जो तीसरा चरण रहा वो आपके ऊपर 29 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ, जो कि अभी चल रहा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं और 15 नवंबर से ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव आने वाले 29 मार्च 2025 तक आपको देंगे। शनि आपकी राशि से 30 सालों के लिए जा रहे हैं, तो जाते जाते शनिदेव किन मामलों में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। तो मकर राशि वाले जातकों, ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनि की जो 7.5 है वो जीवन में 3 बार आती है। 30 वर्ष के बाद आती है, फिर 30 वर्ष के बाद आती है और फिर आने वाले 30 वर्ष के बाद आती है। और एक राशि में शनिदेव सबसे लंबे समय तक यानी 2.5 साल तक रहते हैं। इसलिए शनि की जो ढैया है वो 6 से 7 बार जीवन में आती है। 7.5 3 बार आती है, लेकिन ढैया 6 से 7 बार पूरे जीवन काल में आती है। शनि की 7.5 और जो ढैया होती है परिवर्तन से भरी हुई प्रभावशाली होती है। इस समयावधि में यानी 7.5 के दौरान या ढैया के दौरान जीवन में या तो संघर्ष और कठिनाई और जीवन में परेशानियों का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ता है, या जीवन में व्यक्ति रंग से राजा बनता है। उसका कारण है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए 7.5 की ढैया 7.5 या ढैया की समयावधि में कुछ लोग तो परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब शनि अपना अच्छा प्रभाव देते हैं तो उसको रंग से राजा भी बना देते हैं। शनि पूर्व जन्म के कर्म का फल देने लगते हैं। वर्तमान में जो हम सभी कर्म कर रहे हैं उसका फल देने लगते हैं, और जो हमारा प्रारब्ध है उसका भी ये फल अच्छा या बुरा फल देने लगते हैं। इसलिए कुछ लोगों के मन में आता है कि हम बचपन से ही धर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट या 7.5 की समयावधि में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है। तो शनिदेव मनुष्य योनि जो होती है इसको भोग योनि कहा जाता है। इस योनि में आने के बाद आपको दंड मिलना या अच्छे फल मिलना तय है। शुभ और अशुभ दोनों फल इसी शरीर के द्वारा भोगे जाते हैं। इसलिए शनिदेव पिछले जन्मों के कर्मों का अगर बुरा फल देने लगते हैं तो भले ही आपने वर्तमान में कोई अच्छा कर्म किया हो या आपने बचपन से अच्छे कर्म किए हो, तो भी आपके जीवन में नुकसान, कष्ट और प्रतिकूलताएं मिलती है। अब देखिए 29 जून 2024 को जब शनिदेव कुंभ राशि और आपके धन भाव में वक्री हुए, तो देखिए मकर राशि वाले बहुत सारे जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो 7.5 आपके द्वितीय भाव में थे, तो 7.5 तीसरे चरण में थी, वहीं वक्री हुए तो धन भाव में वक्री होने से आर्थिक नुकसान आपके जीवन में हुआ। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पीछे वाले भाव का रिजल्ट देने लगता है।
तो मकर राशि यानी आपकी राशि का रिजल्ट देने लगे तो राशि से व्यक्ति के शरीर और चरित्र के बारे में विचार करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और मकर राशि वाले जातकों को शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ा। अब शनि की देखिए तीसरी नीच की दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर जा रही थी। तो 29 जून से आपने देखा होगा कि परिवार में द्वंद्व, भाग दौड़ और परिवार की प्रतिकूलताएं भी ज्यादा बनी हुई है। शनि अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डाल रहे थे। तो अष्टम घर होता है ससुराल पक्ष का और अष्टम घर होता है आपके जीवन में सडन लाभ का। तो अचानक जो लाभ मकर राशि वाले जातकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। ससुराल पक्ष के साथ तनाव की स्थितियां बनी और 29 जून 2024 से आप यकीन करिए, आप उठाकर इसको देख सकते हैं अपने जीवन में शनि की दृष्टि लाभ भाव पर भी जा रही थी। तो बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में या तो आय की कमी हुई या आय मकर राशि वाले जातकों के जीवन में समाप्त हुई। अब यही शनिदेव 15 नवंबर 2024 को जाते जाते मार्गी हो रहे हैं। तो आपको क्या रिजल्ट 29 मार्च 2025 तक देंगे और उसके बाद आपके ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। देखिए द्वितीय घर में शनि का मार्गी काल रहने वाला है। द्वितीय घर से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों एक बार पुनः आप अपने जीवन में तन्मयता के साथ विचारों को क्रियान्वित करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको संघर्ष या प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समयावधि में आपके कार्यों का उचित और संतोषजनक परिणाम आपको मिलता हुआ नजर आने वाला है। इस समयावधि में धन के मामले में मकर राशि वाले जातकों का जो जीवन है एक बार पुनः व्यवस्थित होने वाला है। अगर आपके जीवन में धन अभाव वाली स्थिति चल रही है जिसकी वजह से आपको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी भी होती हुई नजर आने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आय के नए नए स्रोत प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें मकर राशि वाले जुड़कर, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, तो अब यही शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं आपको कई स्रोतों से लाभ देते हुए नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो जातक हैं अपने जीवन में आप लोग परिवार का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक या परिवार में कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन होता हुआ भी नजर आने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो अगर आपके जीवन में मानसिक समस्याएं ज्यादा हो रही है तो 15 नवंबर से मानसिक रूप से जो भय है, मानसिक जो स्थिति नेगेटिव है, वो आपके जीवन में कम होती हुई नजर आने वाली है या मकर राशि वाले जातकों के जीवन से पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आपके कुंडली में भी शनि की अवस्था बहुत ही बेहतर है, तो ये 7.5 का ये जो हम आपको फल बता रहे हैं कि आपके मन की जो स्थिति है, नेगेटिव स्थिति पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आएगी। हाँ, ये पूरी तरह से समाप्त ही होती हुई 15 नवंबर 2024 से नजर आने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव वैवाहिक रिश्तों के मामले में भी यहां पर आपको परिवर्तन देने वाले हैं, शुभता देते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि जन्य दुष्प्रभाव समाप्त होगा और आपको संतोषजनक परिणाम मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो देखिए, मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचे।
आपने 7.5 साल की 7.5 का समयावधि पार कर लिया है, तो ये आप आने वाला जो समय है नवीन वर्ष 2025 जो आपके लिए है वो जीवन में संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा और मकर राशि वाले जातकों को अपार सफलता देता हुआ नजर आएगा। शनि आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो मकर राशि वाले जातकों को शनि मंत्रों का जप करना भी जीवन में लाभ देने वाला है। यदि आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित होती हुई नजर आने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए जीवन में माता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी राशि जो होती है उसके ऊपर अगर ग्रहों की जो महादशा होती है, चाहे मारक ग्रहों की महादशा शुरू हो चाहे अच्छे ग्रहों की महादशा शुरू हो, उसका जो प्रभाव होता है वो मन के ऊपर पड़ता है और मन का संबंध माता से है। तो अगर माता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे तो मानसिक मजबूती रहेगी। तो अगर बुरा प्रभाव भी आपके जीवन में मिल रहा है उसको किस प्रकार से झेलना है और बुरे प्रभावों से किस प्रकार से बचकर निकलना है, यह आपके मन की कमजोरी और मन की मजबूती ही निर्धारित करता है। तो यदि आप माता के साथ संबंध बेहतर रखेंगे तो मानसिक मजबूती आपके लिए ज्यादा रहेगी। इसलिए माता पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर इस समय में आप चलें। साल 2024 जो है वो आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।